कल हमने काल विभाजन बताया, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल का समय, आधुनिक काल में भारतीय युग तक हम बताए। आज देखिए आधुनिक काल को हम आधुनिक काल को पद्य में कितने भागों में विभाजित किया गया है उसका विभाजन होता है। पहला भाग हिंदू, इसका समय 1850 से 1900 ईस्वी सर्वसम्मत से इतिहासकारों ने स्वीकार किया है 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा समय जो विभाजन किया गया द्विवेदी युग, इसका समय 1900 ईस्वी से 1918 या 20 ईस्वी तक माना गया। तीसरा विभाजन जो हुआ वो छायावाद युग, छायावाद, इसका समय 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद के बाद चौथा समय जिन्होंने विभाजन किया प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग का समय बताया गया 1936 से 1945 ईस्वी। फिर उसके बाद प्रयोगवाद युग, प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 ईस्वी तक। और उसके पश्चात नई कविता का समय आता है। नई कविता ये 1953 से 1960 ये समय निर्धारित किया गया। और 1960 के बाद 60 दूसरी कविता, वीर कविता, कटकी कविता, न जाने कितनी कविता आई, समकालीन कविता, ये 1960 के बाद होती चली आई। तो इस तरह से आधुनिक काल को कितने युगों में बांटे गए, छोटे छोटे युग हैं, इनके अंतर्गत को विभाजित किया गया है। भारतीय युग को कल हमने बताया कि भारतीय युग के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी युग, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, उन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और 1930 अपने इसी प्रयागराज से छपी थी। उस समय इलाहाबाद जिले का नाम था। और इंडियन प्रेस, आज भी वो इंडियन प्रेस है, आज भी वो यहीं से छप रही है। 40 साल पश्चात, बीच में बंद हो गई थी, 40 साल तक वो बंद रही, 40 साल पश्चात पुनः सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई है और इसी इंडियन प्रेस से वो प्रकाशित हुई है। पहले मासिक थी, अब इसमें त्रैमासिक 3 माह में एक पत्रिका प्रकाशित होती है। उसके 5 अंक निकल चुके हैं, 6ठा अंक निकलने वाला है वर्तमान में जो प्रकाशित है। ठीक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही हमारी जो हिंदी है, हिंदी को एक श्रेष्ठ और शुद्ध परिमार्जित करके उन्होंने अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से
एक उच्च स्थान दिलाया हिंदी को। और इन्होंने हिंदी में जो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं और किताबों में देखने को मिलती है, वो इन्हीं की देन है कि उसको शुद्ध और परिमार्जित करके इस रूप में पहुँचाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान रहा, उनके उस योगदान के कारण इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। छायावाद युग, इस छायावाद युग के 4 स्तंभ माने गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो भी अपने इसी धरती इलाहाबाद की धरती पर है। सुमित्रा नंदन पंत जो कौसानी से आकर उन्होंने भी यहाँ पर अपनी रचनाएं की, कहा आकर रहकर उन्होंने नौका विहार एक काव्य रचना है जो PCS और IAS के सिलेबस में है, वो सुमित्रा नंदन पंत इसी धरती पे वो भी अपना कार्य क्षेत्र बनाया और लेखन कार्य करते रहे। महादेवी वर्मा वो भी फर्रुखाबाद की रहने वाली थी और इसी इलाहाबाद की धरती पर रहकर उन्होंने भी काव्य रचनाएं की और हिंदी को श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया। चौथा स्तंभ आपके जयशंकर प्रसाद हैं, जो काशी के रहने वाले थे। उन्होंने नाटक भी लिखा जयशंकर ने और कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखा, लेकिन रामायणी जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखा जिसको महाकाव्य का नाम दिया गया, वो उनका श्रेष्ठ महाकाव्य रामायणी। तो इस तरह से 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद। प्रगतिवाद युग, इसमें त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, ये नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हुए, जिन्होंने 1936 से 43 के बीच में अपने देश में जो शोषित वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयास किया। जो राजनीति में कहते हैं कि मार्क्सवाद, वही हिंदी में, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना है। इन्होंने गरीबों और शोषितों के प्रति अपनी सहानुभूति अपनी रचनाओं में व्यक्त। उसके पश्चात प्रयोगवाद का समय आता है। प्रयोगवाद तारसप्तक से प्रारंभ होता है। तारसप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में वात्स्यायन अध्ययन ने किया था और उन्हीं के द्वारा 4 ये संपादक तारसप्तक 4 प्रकाशित हुए थे और चारों के वो संपादक रहे। 1945 में प्रथम, जिसको हम तारसप्तक के नाम से जानते हैं, उसी तारसप्तक के माध्यम से इन्होंने 7 कवियों की विचारधारा को समाहित किया और प्रयोग उसमें नए नए बिंदुओं का, नए नए प्रतीकों का भी उसमें जो प्रयोग हुआ, उसी प्रयोग के आधार पर इसका नाम प्रयोगवाद रखा गया। और फिर उसके बाद नई कविता का प्रारंभ 1953 ईस्वी से होता है। 1953 ईस्वी तक, 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक नई कविताएँ लिखी जाने लगी और उसमें लय, तुक, इससे थोड़ा सा विरक्ति रही, वो भी समाहित रही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें छंद मुक्त रचनाएँ होने लगी। छंद मुक्त रचना का प्रारंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, छायावाद जो युग के कवि हैं, उन्होंने किया था। उसको केचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है। जो एक लाइन देखा होगा कहीं, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, इस तरह से दिखाई देती है ना बहुत सी कविताएँ आजकल। दो कविताओं के जनक कौन थे? छायावादी युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने केचुआ छंद या मुक्त छंद की रचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग बंधन में बंधे हुए हैं, एक छंद भी नियम के बंधनों से बंधा हुआ है, तो हमें नियम के बंधनों से थोड़ा मुक्ति चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, तो उन्होंने छंद से स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया कविताओं। उन्होंने कहा कि छंद मुक्त कविताओं की रचना होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने छंद मुक्त काव्य की रचना की और छायावादी युग में निराला इस श्रेष्ठ कवि में 4 स्तंभ में। इस तरह से ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन आधुनिक काल का आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें पद के अनुसार इतने विभाजन